ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 12वां समोल्लास। 12वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे जैन मत के जो जैन मत है वो किस प्रकार से संसार को मानता है, संसार किस प्रकार से बना है। और संसार को जो है जैन मत जो कहता है कि संसार जो है किसी ने नहीं बनाया है और कभी बनता नहीं है और ना ही कभी इसका नाश होता है। तो संसार जो है उसको ये अनादि जो है जैनों के द्वारा माना जाता है कि संसार अनादि है, संसार का बनाने वाला कोई भी नहीं है और यह स्वयं बनता है। और दूसरा जो प्रश्न इनके द्वारा किया गया है जैनियों के द्वारा, तो ये मानते हैं कि जो जड़ पदार्थ हैं यानी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, ग्रह मंडल, यानी जितने भी ये जो जड़ हैं यानी जड़ पदार्थ हैं, यानी जड़ जिनको तुम स्थल भी कह सकते हो, जहाँ पर जो है सूर्य जिससे हमें प्रकाश मिलता है, पृथ्वी जिस पर हम मानव यानी जीव जिस पर रहता है, ऐसे ही जल के अंदर भी ये जो है जीव आत्मा मानते हैं कि जल में भी आत्मा है। इस तरीके से ये मान और ये कहते हैं कि जल के अंदर भी जो जल है यानी जल भी आत्मा ही है, पृथ्वी भी आत्मा ही है, सूर्य भी आत्मा ही है। जितने भी ये जड़ जो प्रकृति है यानी जड़ पदार्थ हैं जो प्रकृति से बने हुए हैं, जिसका हमें किसी ना किसी प्रकार से हमको लाभ जो है जीवों को मिल रहा है, तो उनके अंदर ये सभी जो हैं जैनियों का तर्क दिया जाता है कि इनके अंदर सभी के अंदर आत्माएं हैं। बिगर आत्मा के जो है कोई भी जीव के बिना कोई भी ये जड़ पदार्थ कार्य नहीं करते, गति नहीं करते हैं। तो ऋषि दंड इनको बताते हैं। तो इस संवाद इस प्रकार से एक सूत्र भी इनके द्वारा दिया गया है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इनके द्वारा ये सारा का सारा जो विवरण है ऋषि दयानंद ने इनके प्रकरण रत्नाकर नाम के जो पुस्तक है उसी के अंदर से सारा का सारा दृष्टांत ऋषि दयानंद ने लिखा है। क्योंकि उसी के जो प्रकरण रत्नाकर नाम की पुस्तक है इनकी, उसमें से काफ़ी इन्होंने जो वो छपवाई थी इन्होंने कि उसके अंदर अपने जैनों को जो है इन्होंने जैनों की जो पूजा करते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, वास्तव में वही जो है आस्तिक हैं। और जो जैन मत को स्वीकार नहीं करते, जैन मत से अलग हैं, वो सभी के सभी नास्तिक हैं। इस प्रकार से इनके अंदर दर्शाया गया अपनी पुस्तक के अंदर। तो उसी की जो इन्होंने ऋषि दंड ने जो उसके अंदर से तथ्य लिए गए, उस तथ्य की जो इन्होंने पड़ताल ऋषि दंड ने की, उसकी समीक्षा ऋषि दंड ने की है। तो इनके द्वारा एक श्लोक दिया गया है। श्लोक ये है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मूल सामी अनाय अनंते चौगे संसार घोर कानंतरे मोहयाय कमुग्रुठी विभाग बसौ भड़ भमई जीवो। तो ये संस्कृत भाषा मूलतः संस्कृत भाषा नहीं है, कुछ अलग ही इनकी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा नहीं है ये। तो इसके विषय में लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है, ये प्रकरण रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है, उस प्रकरण रत्नाकर नाम के ग्रंथ में एक जो है एक तथ्य ये है कि जो महावीर स्वामी हैं और उनके शिष्य हुए गौतम और जो महावीर स्वामी का संवाद है, उसमें ये सारी चर्चा उन दोनों के बीच मध्य होती है कि जो अपने शिष्य को वो बता रहे होते हैं, वो शिष्य उनका सवाल जवाब गौतम जो महावीर स्वामी से वो करता है, गौतम जो है कि संसार किस प्रकार से है। और तो वो बताते हैं कि संसार अनादि है, संसार का बनाने वाला कोई नहीं है, और संसार के अंदर जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन सब के अंदर जो है जीवात्मा है। बिगर जीवात्मा के अंदर कुछ भी, बिगर जीवात्मा के कारण जो कुछ भी नहीं है। मिट्टी में भी आत्मा है। इस प्रकार का इन्होंने दृष्टांत जो है गौतम स्वामी महावीर स्वामी के द्वारा गौतम को बताया जाता है। तो ऋषि दंत कहते हैं तो ये कहते हैं कि जो जैन मत को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये संसार अनादि अनंत है, ना कभी इसकी उत्पत्ति हुई ना कभी विनाश होता है, अर्थात किसी का बनाया जगत नहीं है। तो इस प्रकार से ये बताते हैं कि भाई संसार किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं, संसार स्वयं बना है और संसार का बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो ऋषि दयानंद इनको उत्तर देते हैं कि भाई संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे वो संयोग से बने हुए, बिगर संयोग के कोई भी तुम्हें प्रकृति के अंदर कोई भी अवयव, कोई भी परमाणु तुम्हें ऐसा नहीं है जो बिगर संयोग के बना हो। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद बताते हैं। तो ऋषि दयानंद बताते हैं कि भाई सारा का सारा संसार जो तुम प्रकृति हो या प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हों, और ये प्रकृति के संयोग से यानी कि संयोग यानी परमपिता परमात्मा के द्वारा
इन सबको संयोग इनका किया जाता है। अग्नि, जल, पंचमहाभूत जिन्हें बोला जाता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनके द्वारा सारा का सारा संयोग होकर जो है एक वस्तु यानी कि उसे पदार्थ जो उसे तुम कह सकते हो कण की जो है, जो कण एक बनता है उस संयोग से ही बनता है। और जो संयोग से बनने वाली वस्तु है उसका नाश अवश्य होता है, क्योंकि हर जो पदार्थ है वो स्वतंत्र रहना चाहता है प्रकृति के अंदर, और प्रकृति खुद एक स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र उसको परतंत्र परमपिता परमात्मा के द्वारा करा गया है। वास्तव में प्रकृति जो है अपने मूल अवस्था में रहना चाहती है, इसलिए प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो अपने एक निश्चित समय अंतराल जो है, जितना उनका समय है उस समय के अंतराल, जब उनका समय पूरा होना प्रारंभ हो जाता है उसके बाद वो विघटन होना उनके अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो वो प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व तुम देखते हो बने हुए, चाहे वो मनुष्य का शरीर ही तुम ले लो, मनुष्य के शरीर से उदाहरण ले लेते हैं। मनुष्य का शरीर जब बालक जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका शरीर जो है बड़ा अच्छा सुव्यवस्थित और एक अच्छा एक फुर्तीला शरीर उसका होता है, एक शक्ति उसके शरीर के अंदर होती है कार्य करने की। और जैसे 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 उम्र उसकी बीतती चली जाती है वैसे वैसे उसका शरीर का जो कार्य है, कार्य क्षमता, उसका कार्य करने की जो गति है वो धीमी होती चली जाती है। तो उसकी आयु परमपिता परमात्मा ने मनुष्य की आयु 400 वर्ष बताई है, लेकिन वर्तमान में 400 वर्ष नहीं है किसी की भी देखने को आती। जाते जाते 70-80 कोई 100 तक पहुंच जाता है। कोई बहुत ही अच्छी खान पान जिसकी व्यवस्था अच्छी है, अच्छा भोजन, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार उसका है, तो क्यों 100 तक ना पहुंच जाए, वरना तो 60-70-80 तक एंड हो लेता है। लेकिन महाभारत काल और रामायण काल के अंदर देखा जाए तो लोगों की जो पात्र हुए हैं, इनके अंदर जो मनुष्य उस समय के हुए हैं उनकी उम्र जो बताई गई है लगभग 250, 300, 400 तक उनकी उम्र होती थी। एक जो लास्ट उम्र जो एक बताई गई है कि भाई औसतन उम्र जो हो सकती है वो 400 वर्ष हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है किसी की भी, उससे नीचे सभी की होती है। महाभारत के अंदर जितने भी पात्र थे उनके 200, 250, 300 साल के आसपास सबकी उम्र रही। ऐसे ही रामायण के अंदर भी सबकी उम्र इतनी के आसपास ही रही, 300, 350, 350 वर्ष के आसपास उनकी उम्र देखी जाती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये खाना पीना व्यवहार जो है, हमारा भोजन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमारी जो उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल में एंड हो लेता है। अब जितनी भी नई पीढ़ी आ रही है उसका देखने को मिल रहा है कि वो उतना तक भी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है समाज के अंदर और इतना व्यवस्था खाने पीने की बिगड़ चुकी है कि पूरा पौष्टिकता भोजन के अंदर नहीं है, जिस कारण जो शरीर है बस लोग इस तरीके से भोजन को कर रहे हैं, बस कैसे ना कैसे पेट हमारा भर जाना चाहिए, वो सही हो भोजन या गलत हो उसका बस हमारा बस उससे पेट हमारा भर जाना चाहिए, बस भूख को समाप्त करने के लिए भोजन आज किया जा रहा है। पहले लोग भोजन करते थे, उस स्वस्थ शरीर को रखने के लिए भोजन किया जाता था, उसको जांचा जाता, परखा जाता था भोजन को, भाई किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को, जो हमारे शरीर को लाभ देने वाला भोजन है तो हम इसको करेंगे, अन्यथा भोजन का त्याग कर दिया जाता था और नियम अनुसार समय के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। अब अनेकों प्रकार के जो है भोजन बाजार के अंदर अनेकों प्रकार के पकवान जो बिक रहे हैं धड़ल्ले से, उनके अंदर लोगों की इस प्रकार की रुचि बन चुकी है कि वे लोग घर का भोजन पसंद नहीं करते, बाहर की वस्तुओं को यानी कि जो चटपटे पदार्थ हैं उनको खाने में ज़्यादा आसक्ति उनकी है। तो इस कारण जो है तामसिकता के कारण जो है उत्तेजना शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और जिसके कारण जो हमारी शरीर की जो ऊर्जा है वो नष्ट होनी प्रारंभ हो जाती है। नष्ट होने के कारण जो हमारा शरीर जो एक अच्छा जिसको कार्य करना चाहिए था वो कार्य उतना नहीं कर पाता है, धीरे 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 उसकी जो कार्य करने की क्षमता वो घटती चली जाती है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि भाई ये सारे का सारा संसार जो बना है ये सत्व रजस तमस जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे ही बना है और ये सारा का सारा संयोग करके परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक कण, छोटा से छोटा मिट्टी का कण ले लो, उसके अंदर वायु भी है, उसके अंदर जल भी है, उसके अंदर हवा भी है, अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, उसके अंदर जो है पंच महाभूत उसके अंदर हैं। प्रत्येक कण जो है वो एक भी कण उसके मतलब एक भी जो महाभूत है उससे खाली नहीं है। ऐसे ही जीवों का शरीर ले लो, प्रकृति से बने हुए जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी आदि हैं, वो भी सब पंच महाभूतों से ही उनका शरीर बना हुआ है। पेड़ पौधे ले लो, वो भी पंच महाभूतों से बने हुए, उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि भी पंच महाभूतों के बिना किसी भी जो ऐसे चेतन तत्व हैं यानी जो योनियां बनाई गई हैं वो बिगर पंच महाभूतों के उनका निर्माण नहीं होता है। वास्तव में सारी की सारी स्वतंत्र हैं सत्ताएं, जो अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी, आकाश, लेकिन ये भी संयोग से बनी हुई हैं, इनका भी एक क्रिया है बनने की। तो ऋषि दंत बताते हैं कि भाई जो संयोग से वस्तु बनती है संसार के अंदर उसका नाश अवश्य होता है। तो ये संसार जो है इसकी एक समय अवधि बताई गई है, भाई ये इतने समय तक चलेगा और
और संसार जो बनाता है परमपिता परमात्मा के द्वारा संसार को बना के, और एक प्रलय जो एक समय इसका बता दिया गया है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये जो है संसार चलेगा। इस कारण जो है संसार की जो उम्र बताई गई वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। अब वर्तमान में जो संसार की उम्र चल रही है, यानी कि संसार जो बना हुआ है, ये वर्तमान की जो सृष्टि है, इसका उम्र चल रही है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 124 वर्ष इस संसार को बने हुए हो गए वर्तमान का संसार जो है। तो ऐसे ऐसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जो है सृष्टि चलती है। तो इसका इतना प्रलय काल, उसके बाद में जब जब इसके नज़दीक जैसे जैसे इसका समय नज़दीक आता चला जाएगा, ये प्रकृति जो है छिन्न होनी प्रारंभ हो जाएगी। और प्रलय अवस्था में पूरी की पूरी प्रकृति जो है इतना ही काल जो प्रलय का काल है 4 अरब 32 करोड़ तक है, ये संपूर्ण संसार के अंदर अंधकार रहेगा। ये प्रकृति अपने मूल अवस्था में आने को जो है कार्य करेगी। और ये प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितने भी तुम्हारे द्वारा जो मनुष्य के द्वारा सारा का सारा आविष्कार संसार के अंदर किया गया है, ये एक मूल अवस्था में बदल जाएगा। प्रकृति अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। ये जितने भी पदार्थ संसार के अंदर बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जितना भी डेवलपमेंट संसार के अंदर तुम देख रहे हो, इतना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जो है प्रलय चलेगी। और उतना ही समय जो संसार है, उतना समय तक संसार चलता है, उतना ही प्रलय का समय है। तो जितने समय संसार चलता है उतने समय ये बिगड़ने में इसका समय लगता है, उतने समय में ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है अपने मूल अवस्था में आ जाती है। उसके बाद दोबारा परमपिता परमात्मा संसार का निर्माण करता है, दोबारा से जीवों को बनाता है, प्रकृति के द्वारा सारे के सारे पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से संयोग के द्वारा ये संसार बनता है। तो ऋषि बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि भाई संसार अनादि है, वो कभी खत्म नहीं होगा। संसार अनादि नहीं है। अनादि तत्व वो 3 है, प्रकृति है, मूल प्रकृति अनादि है, और जीवात्मा और परमपिता परमात्मा, ये 3 तत्व मूल अनादि हैं। इनको ही मूल तत्व कहा गया है, ये ही अनादि हैं। और जो प्रकृति से बने हुए अवयव हैं, प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, ये अनादि नहीं है। इनकी एक लिमिट है, एक सीमा है इनकी। ये इनका समय अंतराल के अंदर बने हुए कि सबकी आयु प्रकृति के अंदर बनाई हुई है। पेड़ों की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, मनुष्यों की, सबकी आयु निर्धारित है। जब इनकी आयु पूर्ण हो जाती है और जब शरीर हमारा जर्जर हो जाता है, शरीर के अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रहती, तो आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। तो सबकी शरीर की जो है, इनकी प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं, सबकी आयु है। तो इसलिए संसार जो है वो अनादि नहीं है। संसार के अंदर कोई भी पदार्थ अनादि नहीं है। संसार के अंदर बनी हुई वस्तुएं अनादि नहीं है। अब वर्तमान में देख सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तुम सामान लेकर आओगे तो उसके ऊपर लिखी हुई होती है एक्सपायरी डेट इस तक की है। या तुम मेडिसिन ले लो, जो एलोपैथिक आदि की दवाई तुम लेते हो, उनके ऊपर MFG डेट लिखी हुई थी, एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। इसी प्रकार भाई उनका एक समय होता है कि भाई इस समय तक ये कार्य, ये जो पदार्थ है, ये वस्तु है, इस समय तक जो है कार्य करेगी। उसके बाद ये खराब हो जाएगी। उसको खाने से हमको हानि हो सकती है, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस दवाई को खाने से, कुछ वस्तु को खाने से। जो भी ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर भी MFG डेट और प्लस एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि भाई इस समय अंतराल के अंदर इस वस्तु का उपभोग हमको कर लेना चाहिए, अन्यथा ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इसी कारण जो है ऐसे ही संसार की भी उम्र है। और संसार के अंदर जो बने हुए पदार्थ हैं, इनकी भी एक निश्चित समय है, निश्चित समय के अंतराल ही इनका उपयोग है। उसके बाद जब इनका समय पूरा हो जाता है तो ये विघटन होना इनका प्रारंभ हो जाता है। ये जो है खत्म होने प्रारंभ हो जाता है, टूटने विघटन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाने, पृथकीकरण इनका शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पृथकीकरण होना शुरू हो जाता है। अलग अलग सारे सारे तत्व अपने स्वतंत्र होते चले जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो कहते हैं कि भाई 5 तत्वों में विलीन हो गई, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों में हो गया। तो वही एक प्रक्रिया से इस प्रकृति से बने हुए जितने पदार्थ हैं उनके सारे के सारे पदार्थों के साथ में होती है। वो अपने मूल अवस्था में, यानी मूल अवस्था में जिस जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी थी उस समय वो पदार्थ में अपने अपने विलय हो जाता है उनका। अग्नि में चली जाती है, वायु के संपर्क में आ जाती है, पृथ्वी का कण जो है, जो अस्थियां बचती हैं वो पृथ्वी में मिल जाती हैं। इसी प्रकार जल में विलीन हो जाता है। ऐसे सारे के सारे पदार्थ अपने अपने मूल अवस्था में चले जाते हैं। तो संयोग से सारा का सारा संसार बनता है। आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती, ये कहते हैं कि पृथ्वी आदि जो ये सारे के सारे, यानी जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ, इनके अंदर आत्मा है। तो वास्तव में इनके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा जो शरीरों का निर्धारण किया जाता है, वास्तव में जो योनियां बनाई गई हैं उनके अंदर परमपिता परमात्मा अपनी व्यवस्था से उन योनियों का निर्माण करता है। उन योनियों का निर्माण करने के बाद जो है वो उनके अंदर आत्माओं को भेजता है। वो सारे का सारा जो नियम प्रक्रिया है वो भेजने की आत्माओं को, और संसार के अंदर जो योनियां बनाने का क्रिया जो है वो सारी की सारी परमपिता परमात्मा के नियम के अनुसार होती है।
हम किसी भी प्रकार के यानी चेतन जो चेतन तत्व है उसका निर्माण हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। हम बस उसका रूपांतरण कर सकते हैं, किसी हम रॉ मटेरियल को लेकर उससे कुछ ना कुछ वस्तु है ज़रूर हम बना सकते हैं, लेकिन मूल चेतन तत्व उसके अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। तो अगर हम इतनी पा सकते हमारे पास में होती तो किसी की मृत्यु हो जाती तो हम उसकी आत्मा को जो है दोबारा से उसके अंदर डाल देते, दोबारा उसको जीवित कर देते। तो इसलिए ये सारे के सारे व्यवस्था जो है आत्मा के अधिकार में नहीं है, परमपिता परमात्मा के अधिकार में है। वही जन्म देने वाला है, वही मृत्यु उसके जो आत्मा है जो शरीर को छोड़ती है उसी के कारण शरीर के नियम परमपिता परमात्मा ने मृत्यु जो होती है वो आत्मा शरीर के जब क्षतिग्रस्त शरीर हो जाता है वो हम लगता है वास्तव में हम देखते हैं किसी के शरीर की यानी किसी की मृत्यु होती है तो हमें ऐसा लगता है भाई ठीक ठाक व्यक्ति था और इसके अचानक से मृत्यु होगी, तो वास्तव में वो व्यक्ति हमको ही देखने में ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसकी जाँच जो पड़ताल है वो परमपिता परमात्मा करता है। और आत्मा जिस शरीर में रहती है उसको वास्तव में उसकी पता होती है कि भाई ये शरीर मेरे रहने योग्य अब है या नहीं है। जब उस आत्मा को लगता है कि शरीर मेरे रहने योग्य नहीं रहा तो उसका शरीर का वो त्याग कर देती है। तो इसी प्रकार से जो है संसार जो है संयोग से बना है, इसका वियोग जो है निश्चित है, वो वियोग होता ही होता है। तो ऐसे ही ऋषि दंत बताते हैं कि भाई इनके अंदर जो है चेतनता नहीं है, जड़ पदार्थ है सारे के सारे, चंद्रमा भी, सूर्य भी, जल भी, अग्नि भी, वायु भी, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। इनके अंदर जो परमपिता परमात्मा ने नियम बनाया है ये हमको जो है पृथ्वी के अंदर जो है अनेकों प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। जो एमुथुनी सृष्टि प्रथम पहली बार सृष्टि हुई थी उसके अंदर से सारे के सारे पदार्थ जो होते सारे के सारे जीव जो हुए थे वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए थे। तो वो सारे के सारे व्यवस्था एमुथुनी सृष्टि हुई थी। उसके बाद में जो सृष्टि अब चल रही है वर्तमानी सृष्टि में जो सृष्टि चल रही है माता पिताओं के संयोग से ही सारा का सारा संसार जो है बन रहा है। तो अब संयोग की सृष्टि चल रही है और संयोग के बाद एक काल समय निश्चित है कि भाई उसका वियोग होना निश्चित है। वो अपने मूल प्रकृति में मूल पदार्थों में अपने अपने पदार्थ जो है वो लौट जाते हैं। तो इनमें जो सूर्य चंद्रमा में आत्मा नहीं है, जैसे इनके अंदर परमपिता परमात्मा का व्यवस्था है उनके अंदर इसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है परमपिता परमात्मा ने कि भाई उसको एक भाई ये सूर्य हमको रोशनी देगा, चंद्रमा हमको शीतलता देगा, पृथ्वी हमारा पालन पोषण करेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने बनाई है। वास्तव में इनके अंदर जीवन इनके अंदर नहीं है। इनके द्वारा परमपिता परमात्मा इस प्रकृति का सहयोग लेकर प्रकृति को लेकर जो है इसके अंदर आत्मा को अपने हम आत्मा जो है उसको उसके अंदर भेजता है, उसकी व्यवस्था अपने सुव्यवस्थित व्यवस्था करता है, अच्छे प्रकार से शरीरों का निर्माण करता है, वृक्षों का निर्माण ठीक प्रकार से परमपिता परमात्मा अपनी व्यवस्था से करता है। फल फूल ये अपना भी पूरी प्रकृति जो है अपना कार्य नहीं कर रही है, एक नियम में बंधी हुई है, नियम परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, उसके अंदर ये सारा का सारा संसार बंधा हुआ है और उसी के कारण ये सारा का सारा संसार जो है चल रहा है। अपना फूल नहीं लगते, अपना बरसात नहीं होती है, सारे के सारे जो हैं नियम बनाया हुआ है इनका, परमपिता परमात्मा बरसात करवाता है, गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, सारा का सारा जितने भी मौसमों का परिवर्तन आदि है सारा का सारा परमपिता परमात्मा पे निर्भर है। वही जैसे चाहता है वैसे करता है प्रकृति को, वही उसका निर्माण, प्रकृति से बने हुए जितने पदार्थ हैं उनका निर्माण करने वाला वही है, वही इसका अधिपति है। तो वो सारी की सारी व्यवस्था परमपिता परमात्मा करता है। तो आगे हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जो तुम इनके अंदर आत्मा मानते हो, इनके अंदर आत्मा नहीं होती है। इनके संयोग से जो शरीर बनता है उसके अंदर परमपिता परमात्मा के द्वारा आत्मा को भेजा जाता है। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती एक कि भाई ये मूर्खता की बातें हैं जैनियों के द्वारा, जैसे इनके गुरु के मूर्खता पने की बातें बताई गई वैसे इनके शिष्य भी ऐसी तरह की बातें करते हैं। और एक उदाहरण और दिया है कि भाई इस जो रत्नाकर जो इनका प्रकरण रत्नाकर नाम का ग्रंथ है उसके अंदर एक काल के इन्होंने समय की भी एक अच्छी प्रकार जो इन्होंने व्याख्या की है, वो अजीब ही तरीके से व्याख्या इन्होंने की है। तो दरअसल में ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई जो रत्नाकर जो प्रकरण रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है पृष्ठ संख्या 100 यानी कि 45 पर और सन ग्रंथ को जैन लोग मानते हैं, उस पूरे के पूरा जो विवरण लिखा हुआ है जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इनके अंदर आत्मा मानते हैं, तो वो सारा का सारा प्रकरण रत्नाकर नाम की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ संख्या 145 पर सारा का सारा दृष्टांत लिखा हुआ है। और एक और इस ग्रंथ जो ये छपवाया था एक व्यक्ति हुए हैं नानक चंद जती, उन्होंने ये बनारस में जैन प्रभाकर नाम की जो प्रेस है उसके अंदर ये पूरा पूरा छपवा कर उन्होंने प्रसिद्ध किया था। और उसके अंदर जो काल की व्याख्या लिखी है इस प्रकार इन्होंने दी है, अर्थात समय का नाम सूक्ष्म काल है। ये कहते हैं भाई समय का जो नाम है वो सूक्ष्म काल है और असंख्यत समयों को अवाली कहते हैं।
1,67,77,216 अवलियों का एक मुहूर्त होता है। वैसे 30 मुहूर्तों का एक दिवस, वैसे 15 दिवसों का एक पक्ष, वैसे 2 पक्षों का एक मास, वैसे 12 महीनों का एक वर्ष होता है। वैसे 70 लाख करोड़ 56 सहस्त्र करोड़ों वर्षों का एक पूर्व होता है। ऐसे असंख्यत पूर्वों का एक पलियोपम काल कहते हैं। असंख्यत इसको कहते हैं कि एक 4 कोस का चौरस का और उतना ही गहरा कुआं खोदकर उसको जुगलियों। अब सुनते रहना इनका पूरा का पूरा विवरण किस प्रकार से एक काल को समझा रहे हैं। अलग ही लीला में ये जीते हैं अपनी जैनी। तो खोदकर उस जुगलीय मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना। अब इन्होंने देखो किस प्रकार से तर्क दे रहे हैं कि समय को किस प्रकार से तुम कोड कर सकते हो, समय को किस प्रकार से जो है देखा जा सकता है, उसकी गणना किस प्रकार से बताइए। मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना, अर्थात वर्तमान मनुष्य के बाल से जुगलीय मनुष्यों के बाल, युगलीय यानी जो युवा हैं उनको युगल कहा जाता है। तो युवा मनुष्य के बाल 4096 भाग सूक्ष्म होता है। जब युगलीय मनुष्य के 4 सहस्त्र 96 बालों को इकट्ठा करे तो इस समय के मनुष्य का एक बाल होता है। ऐसे जुगलीय मनुष्य के एक बाल के अंग उंगल भाग के 7 बार 8 टुकड़े करने से, अर्थात 20,97,152 टुकड़े होते हैं। ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआं को भरना। तो ये कहते हैं ऐसे पूर्वोक्त कुआं को भरना, उसमें से 100 वर्ष के अंतरे एक एक टुकड़ा निकालना। जब सब टुकड़े निकल जावे और कुआं खाली हो जाए तो भी वह संख्यात काल है। तो वो संख्यात काल है, उसको टुकड़े उसके अंदर भरे बालों के और वो खाली हो जाए, वही संख्यक काल है, यानी समय का काल वही है। आगे लिखते हैं, और जब उनमें से एक एक टुकड़े के असंख्य टुकड़े करने, उन टुकड़े में से उसी कुएं को ऐसा ठस ठस कर भर देना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सेना भी उतर जाए और चली जाए तो भी ना दबे। उन टुकड़ों में से 100 वर्ष के अंतर एक टुकड़ा निकाले। जब वह कुआं रीति हो जाए तब उसमें असंख्यत पूर्व पड़े, तब एक एक पलियोपम काल होता है। वह पलियोपम काल कुआं के दृष्टांत से जाना। भैया मूर्खता की बात है सारी की सारी लिखी हुई, तुम्हारे भी समझ में कुछ नहीं आया होगा। इन्होंने किस प्रकार से काल की गणना की है। इन्होंने ना तो निमेष बताया, ना घड़ी बताई, ना मुहूर्त बताया, ना कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। इसके अंदर अनेकों प्रकार का इन्होंने पूरा का पूरा बखेड़ा इसके अंदर खड़ा कर दिया। अज्ञानी लोगों को इस प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य ये करते हैं, ऋषिदंत का खंडन करते हैं। भैया इनके तुम्हारे कोई पढ़े तो उसके समझ में भी कुछ ना, ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। सुनो भाई, गणित विद्या वाले लोगों, जैनियों के ग्रंथों की काल संख्या कर सकोगे वे नहीं, और तुम इसको सच भी मानोगे वे नहीं। देखो तीर्थंकरों ने ऐसी गणित विद्या पढ़ी थी, ऐसे ऐसे तो इनके मत में गुरु और शिष्य हैं जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं। तो इनकी अविद्या कुछ पता नहीं है, कैसे इनकी अविद्या है, कुछ पार ही नहीं पाता इनकी अविद्या का। तो रत्नासागर भाग 1 पृष्ठ संख्या 134 से लेके जो कुछ बूटा बोल अर्थात जैनियों के पाखंड, जो इनके सिद्धांत ग्रंथ जो कि उनके तीर्थंकर अर्थात ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 हुए हैं, उनके वचनों का सार संग्रह है। ऐसे प्रकरण रत्नाकर जो ग्रंथ है उसके पृष्ठ संख्या 148 में लिखा है कि पृथ्वी का जीव, मट्टी, पाषाण आदि पृथ्वी के भेद जानना, उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण 1 अंगुल असंख्यत्वा भाग समझना अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं। उनका आयुमान अर्थात से अधिक 22 सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीते हैं। तो इस प्रकार से ये लिखते हैं कि भाई कि जो प्रकृति है उसके अंदर जो जीवात्मा है उनकी सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्षों तक उनकी उम्र है, करोड़ों वर्षों तक जीते हैं। इस प्रकार का दृष्टांत इनके द्वारा दिया गया। तो इनके ग्रंथों में सारी की सारी मिथ्या ऐसी भगोड़बाजी लिखी पड़ी है। कोई साधारण मनुष्य इनके ग्रंथों को पढ़ना चाहे तो उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाएगी कि वो इनके ग्रंथों को पढ़ने की तो बात दूर रख दो, उस देखने की भी इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि इनके उसके समझ में नहीं आने की भाषा इन्होंने इतनी अजीब लिखी हुई है। और उसके अंदर वस्तुओं को समझाने का जो ढंग है वो पता ना किस प्रकार का है, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ऋषिदंत कहते हैं भैया ये भोले भाले मूर्ख लोगों को बनाने के, उनको अपने मत में खींचने के लिए इस प्रकार का दृष्टांत इनके द्वारा लिखा गया है। विद्वान जो व्यक्ति है यानी कि जो विद्या का प्रेमी है, जिसको विद्या जिसके अंदर है, जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो तो भैया इनके पाखंड में फंसने वाला नहीं है। और ये ऐसी बातें उनको कुछ इस प्रकार की बता देते हैं
भोले भाले मनुष्यों को अपने मत के अंदर खींचने का कारण और उनको खींचकर जो है उनका जीवन को व्यर्थ करने का कार्य इन जैनी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ना तो इनको प्रकृति का ठीक प्रकार से ज्ञान है, ना तो जीवात्मा के विषय में ठीक प्रकार से जानकारी है, और परम पिता परमात्मा ईश्वर को तो इन्होंने नकार ही दिया है। इसलिए इनको नास्तिक मत लिखना पड़ा, क्योंकि ये ईश्वर को तो बिल्कुल नकार ही देते हैं। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा को मानते हैं, आत्मा ही स्वयं भगवान बन जाता है, आत्मा ही भगवान है, उससे अलग कोई भगवान नहीं है। हमारे जो तीर्थंकर हैं, यानी कि जो जैन मत से अलग है, जो जैन मत को नहीं मानते हैं, वो सारे के सारे नास्तिक हैं। और जो जैन जो नास्तिक बनना चाहे तो जैन मत को स्वीकार करे, जैन मत के अंदर आए। तो इस प्रकार का दृष्टांत इनके द्वारा दिया जाता है कि सारे के सारे संसार अभी तो जैन बन जाए और जैन परंपरा को नहीं मानेंगे तो अंधकार में पड़े रहेंगे और अज्ञानी है, रूढ़िवादी है। इस प्रकार का इनके द्वारा इनके ग्रंथों में प्रकरण रत्नाकर नाम की पुस्तक है। जिसको शंका हो किसी प्रकार की, ऋषि दंत खंडन करते हैं, तो भैया जाकर इनके प्रकरण रत्नाकर नाम की पुस्तक उठा के देख लेना, आपको भी दूध का दूध पानी का पानी उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ऋषि दंत कोई भी बात अपने घर से या अपने पास से नहीं लिखते हैं। जो इनके मतांतरों के अंदर, इनके ग्रंथों के अंदर जो गपोड़बाजी लिखी हुई है, चाहे जैनी हो, पौराणिक हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। अभी आगे 13वां समोल्लास चलेगा ईसाइयों का, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार की उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या गलत हैं, क्या किस प्रकार का वो मानते हैं कि भाई हमारे ईसा मसीह जो हैं चौथे आसमान पर रहते हैं, और मुसलमानों का यहोवा जो है वो 7वें आसमान पर रहता है। इस प्रकार का उसके अंदर दृष्टांत हम पढ़ेंगे। तो वास्तव में भाई साहब इनसे जैनियों से जो है जैनियों के कारण ही पूरा भारतवर्ष जो है वो पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है अधोगति को प्राप्त हो गया, बलहीन पुरुषार्थहीन हो गया। लोगों ने जो है पराक्रम करना छोड़ दिया, धनुर्विद्य विद्या आदि पढ़नी छोड़ दी, और सारे के सारे जो व्यक्ति हैं भारतवर्ष के अंदर मनुष्य हैं, वो अपितु विद्वान ना होकर एक मूर्खता के कारण इनके अंधकार यानी जड़ पूजा में आसक्ति उनकी हो गई। उन्होंने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया और अपने को जो है देवी देवताओं का ही समक्ष उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया कि हमको फलाना जो देवता हमको बचाने आएगा। तो मध्यकाल के अंदर ये सारा का सारा दृष्टांत देखा गया कि जो भी हिंदू जितने भी देवी देवताओं के भरोसे बैठ चुके थे, उनकी गर्दनें किस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा काट दी गई, मंदिरों को लूट ले गया, औरतों के साथ में दुराचार व्यभिचार किया गया, और मंदिरों के अथाह संपत्ति को लूट लेगा। देश की धरोहर को जो अच्छे प्रकार के शिल्प कला से बने हुए जो भवन थे, यंत्रालय बने हुए थे अनेक प्रकार से, खगोल विद्या का जिनसे हम अनुमान करते थे, हम खगोल विद्या का जिससे पता लगाते थे, नक्षत्र तारे ग्रहमंडलों की गतियों का पता लगाते थे, दिन में कितना समय को एक प्रकार से हम दृष्टांत हम समय का एक प्रकार से जो है उसका पता लगाते थे, समय किस प्रकार से चल रहा है, उसकी अनेकों प्रकार के खगोल विद्या के जो भी शास्त्रों के अंदर गतियाँ होती हैं, खगोल विज्ञान के अंदर यानी प्रकृति के अंदर जितने भी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ग्रहमंडल ब्रह्मांड के अंदर ये सारे के सारे पदार्थ जो बने हुए हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, क्या क्या इनका कार्य है, कितनी गति पर अपने अपने पे ये नक्षत्र ग्रह मंडल जो है अपनी अपनी गति कर रहे हैं, ये सारी की सारी विद्या हमारे यंत्रालय इस प्रकार के बनाए गए थे महापुरुषों के द्वारा। उनको तहस नहस कर दिया गया और औरतों के साथ में व्यभिचार किया गया, दुराचार किया गया, बच्चों को भालों की नोक पर उछाल उछाल कर उनको ऐसे पार कर देते थे, महिलाओं के गर्दनें काटे गए, लोगों को ले जाकर उनसे मल मूत्रों को उठवाया गया। ये सारा का सारा दृष्टांत जो है सोमनाथ मंदिर के अंदर हुआ। पुजारियों से मल मूत्र उठवाए, उनको मल मूत्र आदि पे जो है खाया पियाया गया, उनको अपने देशों में ले जाकर उनसे गुलामी करवाई गई, उनके द्वारा पखाने आदि साफ करवाए गए। जो मुसलमानों के द्वारा जिनको हम सोच गृह कहते हैं, जिसमें हम जो निवृत्ति अपने सोच की करने के लिए जाते हैं, अपने शुद्ध होने के लिए जाते हैं, हम उनको पखाना मुसलमानों के द्वारा कहा जाता है कि पखाने में उनको पखाना आदि उनसे उठवाया जाता था, सफाई उनके करवाई जाती। ऐसे ऐसे पंडे पुजारियों को ले जाएगा और वो सारा का सारा कारण कहाँ से उत्पन्न हुआ? उस जैनियों की मूर्खता के कारण। जैनियों ने अपनी मूर्खता से मूर्ति पूजा चलाई और उस मूर्खता का जो है ढोने का कार्य किया वो हिंदुओं ने किया। जो हिंदुओं के पौराणिक अपने आप को धुरंधर कहते हैं कि हम राम को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम वास्तव में उनको भगवान उन्होंने घोषित कर लिया और भगवान घोषित करने के कारण अपनी निर्बलता को वहाँ दिखाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने राम के पराक्रम को नहीं समझा, राम की जो कितनी अच्छी उनकी प्रतिज्ञा उन्होंने रही अपने जीवन को जीने के लिए उन्होंने जो है संघर्ष उन्होंने किया, अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी सेना की रक्षा के लिए, तो अपने एक मानव धर्म को निभाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष अपने जीवन में किया। 14 वर्षों का वनवास उन्होंने काटा अपनी एक आज्ञा का पालन करने के लिए और अपनी पत्नी के
लिए, और एक राक्षस को किस प्रकार से जो जिसने अभी तो पूरे जो उस समय का सबसे बड़ा राक्षस जिसको कहा जा सकता है। राक्षस का मतलब ये नहीं होता कि उसके हजारों सिर होते हैं। रावण को बताया गया उसके दशानन कहते थे, उसके 10 सर थे और इस प्रकार से 10 दिशाओं का ज्ञान था। तो इस प्रकार का सर उसके नहीं थे, उसका एक ही सर था। जो हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा का पूरा प्रकरण है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। उसको रामचरितमानस के अनुसार उसको बंदर दिखाया गया है हनुमान जी को, और उनको श्री रामचंद्र जी को शंभुक ऋषि का वध करते हुए दिखाया गया है। सीता का परित्याग करते हुए दिखाया। सीता गर्भवती थी, उनका एक धोबी के कहने से उनका त्याग कर दिया। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के जो गलतियां रामायण के अंदर दिखाने का, मिलावटी रामायण के बनाकर जो दिखाया गया है लोगों को प्रसंग के रूप में, लोगों को मनोबल करने बढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा दृष्टांत जो है गलत है। तो ये जैनी भी जो हैं और पौराणिकों का इनका एक सा इनके दृष्टांत मिलते हैं। इनके अंदर इनके जो तीर्थंकर हैं उनकी उम्र लिखाई गई है 84 लाख। तो ऋषभदेव की उम्र लिखी हुई है, उनकी लंबाई लिखी हुई है 1.5 यानी कि 500 यानी 1.5 किलोमीटर की, उनके 1500 मीटर की उनकी लंबाई लिखी हुई है। सारा का सारा प्रकरण इनके ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। उसको आप पढ़ोगे, जितने भी लोग आक्षेप लगाते हैं कि भाई आप तो ऋषिदंत जो हैं जैनियों को खंडन करते हैं, वो सारे मत मतांतर उनको कोई अच्छा ही नहीं लगता। भैया अच्छा कहाँ से लगेगा जब वेदों के विरुद्ध सारे के सारे सिद्धांत इनके लिखे हुए हैं। तो ऋषिदंत को क्या फर्क पड़ता है कि भाई ये जो अच्छी बातें लिखते हुए होते हैं, इनके ग्रंथों के अंदर अच्छी बातें लिखती होती है। ऋषिदंत को क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई इनका विरोध करें? क्यों इनका विरोध करना पड़ता ऋषिदंत को? अगर इनके अंदर गलत थी तभी ऋषिदंत इनका सब इसका इनका जो सत्य है, इन मत मतांतरों का जो सत्य है, वो अभी तो पूरे मानव समाज के सामने आना चाहिए कि भाई इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उनको ये सुधारें, उनको दूर करें। और जो वैदिक मत हैं उसके अंदर जो अच्छाई है उनको स्वीकार करें, अपने उनको प्रचार प्रसार करें, वैदिक मत को स्वीकार करें। ये लेकिन ये तो अपनी अलग ही पाखंड लीला के चक्कर में फंसे हुए हैं। लोगों को अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण अपने मत मोह में फंसाते हैं। और उनके मनुष्य जीवन एक स्वर्णिम जीवन, जिसको अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने के बाद हमको ये मौका हमको ईश्वर के द्वारा मिलता है, उसको गवा दिया जाता है इन मत मतांतरों के संपर्क में आकर। तो पूरा का पूरा विवरण हमने आज पढ़ा। तो ये सारा का सारा दृष्टांत ऐसे ही जैनी जो पौराणिक व्यक्ति हैं 11वें समूला से मैंने पूरा का पूरा पुराणों के अंदर जो लिखी हुई हैं गलत बातें, उनके अंदर जो क्या क्या कमियां थी वो सारे के सारे हमने समझी। ऋषिदंत ने उनका भी पूरी तरीके से उनकी समीक्षा उनकी अच्छी प्रकार से की। किस प्रकार से ऋषिदंत ने बताया कि भाई ये गलतियां तुम्हारे अंदर हैं। अनेकों प्रकार के मत पंथ संप्रदाय जो है पनपे, और जैन और बौद्ध अलग और चारवाक जो है इनको अलग रखा, क्योंकि सबसे बड़े नास्तिक हैं। ना तो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को पूरी तरीके से नकारते हैं। कोई तो इनमें आत्मा को नहीं मानता, कोई आत्मा को मानता है तो आत्मा को ईश्वर मानता है कि आत्मा ईश्वर है। संसार ऐसा ही है, संसार को किसी ने नहीं बनाया, संसार अपना आप चलता है। भैया बगैर कारण के कार्य तो संसार के अंदर, तुम संसार को तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने कारण के बिना तो तुम्हारे साथ भी कार्य नहीं होता। तुम जब तक कारण तुम नहीं करते तब तक तुम कार्य नहीं करते। जब तक तुमको कोई वस्तु तुमको ग्रहण नहीं होती तुमको, तब तक तुमको भोजन भी तुमको नहीं जो है ग्रहण नहीं कर पाते। भोजन का भी तुम खाना पीना तुम उपयोग नहीं कर पाते। जब तक कारण नहीं होगा जब तक कार्य नहीं हो सकता है। तो कारण हमारा शरीर है। ये जब कारण है, और कारण जब हम कार्य अपने हाथों से करते हैं, भोजन लेते हैं, फिर हमारे शरीर के अंदर क्रिया शुरू होती है, भोजन पचता है, भोजन को हम खाते हैं। तो इस प्रकार से भैया कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। इसी संसार का जो बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, चलाने वाला है, इसको पालने वाला है संसार को परमपिता परमात्मा है। अपने आप से संसार के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये सारे के सारे वस्तुएं जो तुम संसार के अंदर उपभोग कर रहे हो, ये भी किसी न किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, कुछ परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं। ऐसे ही किसी न किसी के द्वारा बनाई जाती हैं। अपना आप में स्वयं में कुछ नहीं बनता है। तो आज का विवरण हमने पूरा का पूरा समझा। इनके अंदर किस बात की किस तरीके से जो है प्रकृति यानी जड़ पदार्थों के अंदर भी जो है वो मानते हैं आत्मा, तो आत्मा उनके अंदर नहीं है। वो एक प्रक्रिया है, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है कि भाई तेरा इस तरीके से भाई प्रकाश देने के लिए सूर्य का निर्माण किया गया है कि भाई हमारा पालन जो है सूर्य के द्वारा होता है। प्रकाश वो देता है जिससे हम अपने हम ठीक प्रकार से जो वस्तुओं को हम देख सकें, अपना उजाले के कारण हम सारा का सारा संसार का जो हम देख सकें। इसलिए हमारा सूर्य का निर्माण किया गया। कुछ ऐसी योनियां भी हैं जिनका पालन पोषण जो है वो सूर्य के प्रकाश से होता है। जो वनस्पतियां हैं, पशु जो हमारी औषधियां आती हैं, इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता सूर्य के प्रकाश की होती है। ये अपने संश्लेषण की क्रिया करती हैं, अपने भोजन पकाने की क्रिया करती हैं, उसी से अपने ग्रहण करती हैं भोजन को ठीक प्रकार से। ऐसे इनके जीवन जीने के लिए जो है प्रकाश यानी सूर्य हमारे जीवन को चलाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग हमारे जीवन के अंदर है। वास्तव में उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। तो पूरा का पूरा हमने समझा। इसी चंद्रमा हमारी शीतलता देता है, उसके अंदर प्रकृति को अच्छे प्रकार से रस में वो
फलों के अंदर, पुष्पों के अंदर, कंद मूल यानी जो औषधियाँ आदि हैं, वनस्पति आदि, उनके अंदर एक शीतलता, एक रस और उनके अंदर एक ऊर्जा देने का कार्य जो चंद्रमा के द्वारा किया जाता है, इन सबका हमारे जीवन में उपयोग है। तो वास्तव में इनके अंदर आत्मा जो है नहीं है, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।